दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माईकेम्स से आप जो है सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट किस तरह से कर सकते हो। यानी माईकेम्स ऐप का जो है यूज करके और आप चांदी में जो है इन्वेस्ट किस तरह से कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देख के आप भी जो है आसानी से माईकेम्स ऐप के द्वारा जो है सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करें। माईकेम्स ऐप के द्वारा सिल्वर ईटीएफ या चांदी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले माईकेम्स की ऐप है जो आपने इंस्टॉल कर रखी है, ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें जो भी पासवर्ड आपने सेट कर रखा है वो पासवर्ड आपको डाल के लॉगिन कर देना है। किसी कारणवश मान लो आप पासवर्ड भूल गए तो इसमें फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप इजीली आप जो है इसका न्यू पासवर्ड क्रिएट करके और आसानी से दूसरा पासवर्ड बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसमें जो है पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर देता हूँ। जैसे ही मैं पासवर्ड करूँगा सिक्योरिटी सेटिंग का ऑप्शन आएगा। बायोमेट्रिक या एमपिन अगर आप इसमें सेट करना चाहते हो तो ऑप्शन दिया है, सेट कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो आई विल डू इट लेटर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन आ जाएगी, टुडे गेन लॉस आ जाएगा, कितने दिन आपको इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं वो सब कुछ यहाँ पर शो कर देगा। तो आप अपने पोर्टफोलियो का इजीली यहाँ पर जो है चेकआउट कर सकते हो। अभी सिल्वर में ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए नीचे आप देख सकते हो कि कई सारे टैब है जहाँ पर मैंने एरो मार्क किया है। जो सर्च का टैब है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही देखो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें यहाँ पर सब प्रकार के आप जो है फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी इक्विटी हो या डेब्ट हो, हाइब्रिड हो, सॉल्यूशन हो, अदर्स हो, जो आप जिसमें भी इंटरेस्ट हो इसमें इन्वेस्ट करने का, उसमें आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पेज को आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाना है और पर्टिकुलर फंड का आप जो है वो भी चेकआउट कर सकते हो कि इसकी एनएवी क्या है, इसकी रेटिंग क्या है, इसका एयूएम कितना है, इसकी एसआईपी में कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मिनिमम लमसम कितने का कर सकता हूँ। तो जो भी आपको करना है कर सकते हो। सबसे टॉप में इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट का मतलब है कि डायरेक्ट में कोई ब्रोकर कोड वगैरह नहीं होता, उसके जिम्मेदार जो हम कर रहे हैं हम खुद ही है। यानी इसमें कोई ब्रोकर वगैरह नहीं होता। रेगुलर इन्वेस्ट एक है। रेगुलर रेगुलर में करने के लिए हमारे को एक ब्रोकर का कोड चाहिए और जो कमीशन है वो ब्रोकर के पास भी जाएगा। तो यानी ब्रोकर में का कोड अगर हम डाल देंगे रेगुलर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और उसमें जो हमारा परसेंटेज है जो प्रॉफिट का वो हमारा जो है थोड़ा सा कम बनेगा, क्योंकि उसमें जो प्रॉफिट है वो ब्रोकर को भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और डायरेक्ट में ऐसे नहीं होता। डायरेक्ट में जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो डायरेक्ट में जो है रिटर्न का परसेंटेज है वो ज़्यादा होगा। तो इसमें से अब अगर आप एक ब्रोकर हो तो आप रेगुलर जो है किसी का कर सकते हो इसके द्वारा। नहीं तो अगर आप खुद करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। डायरेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके फिर आपको नीचे चेकआउट कर लेना है। जैसे डिक्यूटी हो गया, डेप्ट हो गया, हाइब्रिड हो गया। तो इसमें भी अगर आप करने के इच्छुक हो, मैं इसमें सिल्वर ईटीएफ का जो है आपका पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, परंतु आप इसमें भी करने के इच्छुक हो तो आप कर सकते हो। जैसे डायरेक्ट, और सबसे पहले इसमें मैंने सेलेक्ट कर दिया इक्विटी। तो अब इक्विटी में यहाँ पर बहुत जो है म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट दी हुई है। फंड्स को आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और जो अगर आपको मान लो किसी आपके एडवाइज़र ने सजेस्ट किया है या आपको खुद को लगता है कि मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसमें भी आप जो है कर सकते हो। यहाँ पर आप जितना पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने पर यहाँ पर जो है बहुत सारे फंड आपको जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको इक्विटी डायरेक्ट और इक्विटी में करना हो तो इक्विटी के ऑप्शन के ऊपर करना है। अगर मान लो आपको डेब्ट में करना है, डेब्ट, तो सेकंड जो नंबर है इसमें डेब्ट का दिया है, उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे डेब्ट के जितने भी जो है फंड्स इसमें अवेलेबल होंगे वो शो कर देंगे। इसके लिए भी आपको जो है पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आप जो है डेब्ट्स फंड में भी, तो यहाँ पर जो है आप डेब्ट फंड में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। ये पेज जो है थोड़ा सा लोडिंग होने में पेज को टाइम लगता है। पेज जैसे ही खुल जाएगा इसको भी आपको जो है पेज आपको इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके और यहाँ पर ये कर सकते हो। अभी आ गया हाइब्रिड। अगर मान लो आप हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने के इच्छुक हो तो यहाँ पर हाइब्रिड की लिस्ट आ गई। अभी आ गया सॉल्यूशन ओरिएंटेड। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें भी अगर आप करना चाहते हो तो इसमें रेटिंग वगैरह, फंड का जो है एयूएम, एसआईपी कितने की, जो है लमसम कितने का, वो सब कुछ जो है यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों सभी प्रकार के फंड दिए हुए हैं आपको, जिसमें आपको करना चाहते हो, इच्छुक हो, कर सकते हो। अभी इसमें एक लास्ट ऑप्शन है अदर्स का, तो आपको अदर्स के ऑप्शन के ऊपर इसमें क्लिक करना है और अदर्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह का पेज आ जाएगा। तो अदर्स में जाके और जो सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स में आपको जो है इसमें सर्च कर लेना है। अगर मान लो कि आप कोई ऐसा हो कि आपको नहीं मिल रहा है तो
तो ऊपर जो सर्च बॉक्स दिया हुआ है, सर्च बॉक्स में जाके आप पर्टिकुलर जो है फंड को सर्च भी कर सकते हो। तो अभी जो है मैं सर्च बॉक्स में जाके और सर्च कर लेता हूँ किसको, जो है मेरे को ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, तो ईटीएफ को मैं सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि लिस्ट बहुत लंबी हो तो मेरे को जो है ईटीएफ नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं सर्च बॉक्स को ओपन करके और सर्च बॉक्स में किस ईटीएफ में आपको इन्वेस्ट करना है वो भी आपको सर्च कर लेना, क्योंकि ईटीएफ जो है एचडीएफसी का भी है, एसबीआई का भी है, सिल्वर इसका एक्सिस का भी है, इसके बाद में आईसीआई का भी है। तो किस के ईटीएफ में आपको इन्वेस्ट करना है वो आपको सर्च कर लेना है। देखो जैसे मैंने सर्च किया सिल्वर ईटीएफ, तो सिल्वर ईटीएफ करते ही देखो सिल्वर ईटीएफ के जैसे डीएसपी हो गया, एचडीएफसी हो गया, कईयों के जो है सिल्वर ईटीएफ से हो गए। तो अभी मान लो आप किसी ने आपको सजेस्ट किया है कि इस सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, तो वो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ, तो क्योंकि मेरे को जो है एचडीएफसी के सिल्वर ईटीएफ फंड में इन्वेस्ट करना था, तो मैंने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद में यहाँ पर जो एचडीएफसी का सिल्वर ईटीएफ फंड है उसकी पूरी की पूरी डिटेल जो है खुल के शो हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे को जो उस पर्टिकुलर फंड की जो डिटेल्स है वो जो है चेकआउट कर लेनी है कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी का कितना है, लमसम का कितना है, इसने रिटर्न कितना दिया है, इसकी एट प्रेजेंट में एनएवी गिरा क्या है, इसका जो है एयूएम क्या है, इसका जो है एग्जिट लोड क्या है। तो यहाँ पर आप जो भी करोगे, जैसे मैंने इसमें एचडीएफसी का लिया है, हो सकता है आप एक्सिस का लो, आप एसबीआई का लो, आईसीआई का लो, डीएसपी का लो, तो किसी का भी आप लेते हो तो उसका जो है सबसे पहले आपको जो डिटेल्स है वो डिटेल ज़रूर एक बार जो है चेकआउट कर लेना है। डिटेल्स आपको मिल जाएगी जो है, इसको जैसे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद में पूरी की पूरी जो है डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो डिटेल्स आपको एक बार जो है ज़रूर जो है इसमें चेकआउट कर लेना है कि डिटेल्स वगैरह क्या है, क्योंकि एनएवी देखना बहुत ज़रूरी है, एग्जिट लोड देखना बहुत ज़रूरी है, इसमें मिनिमम एसआईपी कितने की है तो वो देखना। अभी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए जो इन्वेस्ट का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते इस तरह का जो है नेक्स्ट पेज खुल के शो हो जाएगा। यहाँ पर चूज पेन नंबर आपको सबसे पहले, क्योंकि आपका माई गेम्स में ऑटोमेटिक जो पेन है वो पेन आपको शो कर देगा। तो हो सकता है कि एक ही मोबाइल और ईमेल एड्रेस के द्वारा आपने इसमें दो पेन को लिंक कर रखा होगा। तो सबसे पहले इन्वेस्ट करने के लिए जो आपका पेन नंबर है उसको चूज कर लेना है। तो जो है जिस भी के द्वारा आपको इन्वेस्ट करना है उसका पेन नंबर, इसके बाद में इन्वेस्टर का नाम, जो है इन्वेस्टर का नाम आपको एज पर जो पेन में नाम है वही इन्वेस्टर का नाम जो है यहाँ पर आपको नाम जो है फिलअप कर देना है। इसके बाद में इन्वेस्टर की डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद में टेक्स्ट स्टेटस और मोड ऑफ होल्डिंग, ये आपको जो है सबसे पहला वाला ये जो है फॉर्म है ये फिलअप कर देना है। मोड ऑफ होल्डिंग सिंगल, और नीचे जो कंटिन्यू का टेप दिया हुआ है आपको इसको जो है कंटिन्यू कर देना है। यानी सबसे पहले हमारे को ये फॉर्म को फिलअप करके और इसको जो है कंटिन्यू कर देना है। बहुत ही इजी तरीका दोस्तों, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको फुल जो है प्रोसीजर बताऊंगा। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा होगा परंतु एक एक डाउट आपकी क्लियर करूंगा। अभी पोलियो टाइप में एग्जिटिंग का मतलब होता है पहले कोई आपका पोलियो था उसमें करना चाहते हो तो इसको, तो मैं न्यू करना चाहता हूं तो न्यू। इन्वेस्ट थ्रो में डायरेक्ट, क्योंकि हमने डायरेक्ट ही ले रहे हैं, या आप जो है कोई ब्रोकर वगैरह हो तो आरआई कर देना है। इंटर आरआईए कोड, यानी आपका आरआई करते हो तो यहाँ पर जो कोड आएगा रेगुलर का कोड, जो ब्रोकर कोड, जो सेबी द्वारा अप्रूव कोड दिया जाता है वो कोड आपको, तो मैं इन्वेस्ट डायरेक्ट हूँ, इसको आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों इसको कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट जो है खुलेगा, इस तरह का खुलेगा। यानी इसमें आपको जो है प्रोफाइल समरी में सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल, नॉमिनी डिटेल, बैंकिंग डिटेल वगैरह ये डिटेल्स आपको जो है इसमें फिलअप कर देना है। दोस्तों इसमें कई डिटेल तो ऐसी होगी जो है ऑटोमेटिक ऑलरेडी यहाँ पर जो है फिल करके और आपको शो कर देगी। इसके अलावा जो डिटेल्स आपको यहाँ पर शो नहीं करती है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर जो है फिलअप कर देनी है। तो कई डिटेल है वो ऑटोमेटिक फिलअप है, उसको एक बार आपको चेक कर लेना है कि वो करेक्ट है कि नहीं है। करेक्ट नहीं है तो इसको आप जो है एडिट करके और चेंज भी कर सकते हो, और जो डिटेल्स आपको लगे कि यहाँ पर फिलअप नहीं है वो फिलअप कर देना। पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ गया, इसमें पर्सनल डिटेल हमने फिलअप कर दिया, नेक्स्ट डिटेल आ गया नॉमिनी डिटेल्स का। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि आपकी किसी भी प्रकार की सेविंग स्कीम हो, नॉमिनी आप जो है उसमें ज़रूर ऐड करें, चाहे किसी भी प्रकार की सेविंग स्कीम हो। तो नॉमिनी डिटेल में देखो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आई डू नॉट विश टू नॉमिनी और ऐड नॉमिनी। तो अभी आपको यहाँ पर जो है ऐड नॉमिनी का टैब है उसके ऊपर क्लिक करके, और जो आपकी नॉमिनी डिटेल है वो नॉमिनी डिटेल आपको जो है पूरी की पूरी आपकी जो है नॉमिनी आप किसको करना चाहते हो
वाइफ को करना चाहते हो, या आपका हस्बैंड को बनाना चाहते हो, या मदर फादर, जिसको भी आप इसमें नॉमिनी करने के इच्छुक हो वो नॉमिनी आपको कर देना है। नॉमिनी करने के बाद नॉमिनी का जो एड्रेस है वो एड्रेस भी आपको यहाँ पर जो है फिलअप कर देना है। और नॉमिनी का इसमें आपसे परसेंटेज भी पूछेगा कि आप नॉमिनी को कितना परसेंटेज देना चाहते हो, तो वो नॉमिनी का परसेंटेज, एक से ज़्यादा नॉमिनी ऐड करने के इच्छुक हो तो एक से ज़्यादा नॉमिनी भी आप जो है इसमें ऐड कर सकते हो, 1 2 3 4, और वहाँ पर उनको सबको अलग अलग जो है परसेंटेज देके और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। इसके बाद में नॉमिनी का डिटेल फिलअप करने के बाद में इसमें नॉमिनी का जो है ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये दोनों चीज़ें जो है आपको कंपलसरी है। तो आपको नॉमिनी का जो ईमेल है वो ईमेल, क्योंकि आजकल ज़्यादातर सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है और उनमें ईमेल जो है होता ही होता है, तो आप जो है उसकी ईमेल एड्रेस फिलअप कर दे, और नॉमिनी का मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर भी फिलअप कर दे, और पेज को जो है ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर दे। यानी 2 चीज़ हमने इसमें फिलअप कर दी, पर्सनल डिटेल और नॉमिनी डिटेल। दोनों चीज़ें फिलअप करने के बाद जैसे ही आप पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे, बैंक डिटेल्स, यानी यहाँ पर आपको अभी बैंक डिटेल फिलअप करनी है। बैंक डिटेल आपको वो फिलअप करनी है जिस बैंक से आप जो है इसमें पैसा सिल्वर ईटीएफ में जो है पैसा जो है डिपॉजिट करोगे, यानी पैसा जो है आपका उसमें से डेबिट होके और इसमें ईटीएफ में क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले बैंक का नाम जो भी बैंक हो, इसके बाद में अकाउंट टाइप आपका करंट है या सेविंग, इसके बाद में अकाउंट नंबर, जो आपका जो अकाउंट नंबर है वो फिलअप करना है, और री एंटर अमाउंट अकाउंट नंबर वो ही दोबारा, और आईएफसी कोड जो आपकी जो है बैंक का आईएफसी कोड है वो, ब्रांच नेम, ब्रांच का नेम, सिटी आपकी जो है ब्रांच की लोकेटेड सिटी है वो फिलअप करना है, और नीचे जो चेक बॉक्स दिया हुआ है उस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करके और आपको जो है सिंपली इसको जो है कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही जो है इसमें आप कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा नेक्स्ट पेज लोडिंग होने में, और इस तरह का पेज आ जाएगा। केम्स के द्वारा आपका मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए आपके जो इसमें मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, ओटीपी इंटर कर देना है, और जैसे ही आप ओटीपी एंटर करोगे, आपने जो अभी इसमें बैंक डिटेल जो है फिलअप किया था वो देखो बैंक डिटेल और आपका जो है मोबाइल नंबर सब कुछ सेम होना चाहिए, तो वेरीफाई हो गया, और लिंक जो है लिखा हुआ आ गया कि लिंक्ड, तो लिंक आ गया। अभी इसको जो है आगे नीचे ऑप्शन दिया उसके ऊपर क्लिक करना है, और अकाउंट्स कनेक्टेड, यानी अकाउंट जो है हमारा केम्स के साथ में कनेक्ट हो गया। अभी अगर फिर भी आप जैसे ही करोगे तो इस तरह का फिर ऑप्शन आएगा, वही डिटेल जो हमने पीछे फिलअप की है, पर्सनल डिटेल, नॉमिनल डिटेल और बैंकिंग डिटेल, वही डिटेल यहाँ पर जो है दोबारा आपसे चेक करवा रहा है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो आप एक बार फिर चेक कर लेना है, और फिर चेक करने के बाद में इसको आपको कंटिन्यू कर देना। अगर आपको मान लो कि कोई गड़बड़ है तो एडिट करके और आप उसको जो है थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो। तो मेरे में ऐसा कोई केस नहीं है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू करने के बाद में इस तरह का जो है नेक्स्ट पेज खुल के शो हो गया, यानी इन्वेस्ट मोड में जो है स्टार्ट एसआईपी और वन टाइम। तो अगर स्टार्ट यानी ये बोल रहा है कि आप जो है सिल्वर ईटीएफ में एसआईपी करना चाहते हो या एक ही साथ में जो है पैसा डिपॉजिट करना चाहते हो। तो जो आपका इच्छुक है, मैं इसमें एसआईपी करना चाहता हूँ, तो एसआईपी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया। एसआईपी फ्रिक्वेंसी, अभी एसआईपी ये बोल रहा है कि मंथली करना चाहते हो, वीकली करना चाहते हो या क्वार्टरली। तो आप जो भी करना चाहते हो दोस्तों, जैसा आपका अमाउंट हो, फाइनेंशियल स्टेटस हो आपका, उसी के अकॉर्डिंग टू वीकली, मंथली या क्वार्टरली आप जो है चूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें प्रपोचुअल का मतलब है कि इसको यस करने से 2099 तक ऑटोमेटिक हो जाती है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अब नेक्स्ट है इसमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, आप इंस्टॉलमेंट इसमें कितना करना चाहते हो। जैसे मैंने इसमें वीकली किया है, तो वीकली किया है तो एक जो है मंथ में मेरे 4 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे, तो एक साल में मेरे जो है 12 चौक 48 यानी 48 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे। तो अगर आप मान लो मंथली करना चाहते हो तो उसी के अकॉर्डिंग टू आपको देख लेना है कि मंथली यानी एक साल में 12 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे। मान लो आप 5 साल के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 60 इंस्टॉलमेंट कर देना है। अगर मान लो आप जो है 10 साल के लिए करना चाहते हो तो आपको 120 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर एंटर कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप करना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग टू आपको इंस्टॉलमेंट इंटर कर देना है। जैसे आप इंस्टॉलमेंट इंटर करोगे, इसके बाद में स्टार्ट एसआईपी डेट जो है कैलेंडर खुल के आपके सामने शो हो जाएगा, और एसआईपी की जो डेट है स्टार्ट करने की, वो डेट आपको जो है चूज कर लेनी है ऑटोमेटिक। यानी हो सकता है कि आपका होता कोई लकी डेट हो तो वो डेट यहाँ पर जो है चूज कर लेनी है, यानी उसी डेट को जो है एसआईपी हमारी रन हो जाएगी। अमाउंट हमारा जो है अकाउंट से कट के और जो है इसमें डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपको जो है
एसआईपी की जो फर्स्ट डेट है स्टार्ट करने की वो चूज कर लेना है। चूज करने के बाद में जो इसमें कैलेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है वो कैलेंडर के ऑप्शन पे जाके और इसको कंफर्म कर देना है। क्योंकि आप जैसे ही इसको कैलेंडर आपके सामने खुल के शो होगा ना, तो आप सोचते हो कि मैंने जैसे आज मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ तो 2 दिन 3 दिन 5 दिन बाद की डेट इसमें ये चूज नहीं करने देगा। ये कम से कम आपको 7 या 10 दिन 10 दिन के बाद की डेट जो है चूज करने का आपका मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं इसको प्रोसीज कर रहा हूँ और मैं कल की ही डेट चूज कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कम से कम 10 या 12 दिन के बाद की डेट जो है आप चूज करोगे वही ये डेट लेगा। इसके बाद में इंस्टॉलमेंट मैंने जो है इसमें कर ही दिया, तो ये लास्ट एसआईपी डेट इंस्टॉलमेंट के बेस के ऊपर ऑटोमेटिक जो है कैलकुलेट करके और ले लेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हो। तो ये छोटा सा फार्म है, फिलअप करने के बाद में नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिया, कंटिन्यू करने के बाद देखो इन्वेस्टमेंट मोड मैंने एसआईपी सेलेक्ट की है। वन टाइम करने से वन टाइम, यहाँ अभी भी आप जो है इसको चेंज करके और वन टाइम कर सकते हो। एसआईपी फ्रिक्वेंसी मेरी वीकली है, आप जो है मंथली भी कर सकते हो और क्वार्टरली भी कर सकते हो। एसआईपी फर्स्ट डेट मैंने जो है 25 जून सेलेक्ट किया था और एसआईपी लास्ट डेट ऑटोमेटिक ले लेगा। अभी आ गया इंटर एसआईपी अमाउंट। अभी एसआईपी अमाउंट जो है आप कितने रुपए की एसआईपी करना चाहते हो, तो इसमें यह भी दिया हुआ है कि आप इसको मिनिमम से मिनिमम जो है कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, तो वो भी इसमें जो है नीचे दिया हुआ है। इस देखो इसमें दिया हुआ है कि मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़, यानी 100 रुपये से आप स्टार्ट करना चाहते हो। ज़रूरी नहीं कि 1000-2000 से ही आप स्टार्ट करो, 100 रुपये से भी करना चाहते हो तो मैंने जो है अमाउंट मैं जितने की करना चाहता हूँ वो मैंने इसमें एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद में ये जो है एनएवी का आएगा कि एनएवी किस बेस पर मिलेगी। इसके बाद में पेमेंट डिटेल आप जो है नेट बैंकिंग, रजिस्टर ई मेंटेन और यूपीआई ऑटो पे। तो दोस्तों इसमें मैं जो प्रोसीड करूँगा यो यूपीआई ऑटो पे से करूँगा, आप भी यूपीआई ऑटो पे से कर सकते हो। यूपीआई ऑटो पे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद जो आपने इसमें बैंक अकाउंट नंबर ऐड किया है उसकी आपको यूपीआई आईडी डाल के और इसको जो है प्रोसेस कर देना है। तो मैंने इसको ऑलरेडी ही जनरेट कर रखा था यूपीआई ऑटो पे का, तो आप भी इसमें जनरेट कर सकते हो। आपको फिर भी मान लो कोई क्यूरी है तो आप मेरे को बता भी सकते हो, मैं आपको जो है फुल प्रोसीजर बता दूंगा कि किस तरह से आप जो है यूपीआई ऑटो पे जनरेट कर सकते हो। इसके क्या है कि ऑटोमेटिक जो अमाउंट है वो डेबिट होता रहेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस अकाउंट में अमाउंट होना चाहिए। तो ये करने के बाद इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे ही आप कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू करने के बाद इस तरह का जो है सेबी की गाइडलाइन का कुछ मैसेज आएगा, ओके कर देना है। और जो है ओटीपी आएगा फ़ोन नंबर पर और ईमेल पर, ओटीपी हमारे को जो है इंटर कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी हम इंटर करेंगे, देखो इस तरह का ट्रांजैक्शन रिसीव इन्वेस्टमेंट डिटेल जो है पूरी की पूरी शो कर देगा। तो इसी पेज को आप जो है ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करने के बाद में इसमें जो पोलियो नंबर है वो पोलियो नंबर भी आपको शो कर देगा और पूरी की पूरी डिटेल जो है आपको शो कर देगी। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है माई गेम्स ऐप का यूज करके और डायरेक्ट, रेगुलर नहीं, डायरेक्ट जो है सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट कर